आप में से कईयों ने हॉलीवुड की कुछ ऐसी साइफाई मूवी देखी होगी जो कि टाइम ट्रेवल पर आधारित होती है, जिसमें कि एक बंदा ऐसी मशीन बनाता है जो कि उसे पास्ट या फ्यूचर में ले जाता है। तो क्या असल जीवन में ऐसा होना संभव है? क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या हम भी टाइम ट्रेवल करके अपने अतीत को बदल सकते हैं या अपने भविष्य का नज़ारा देख सकते हैं? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो को सजेस्ट किया है हमारे मित्रवर निखिल चौहान, विपिन सेमवाल और त्र्यंबक नोटियाल ने। तो हेलो गाइज, मैं हूं सचिन और जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो टाइम ट्रेवल के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा टाइम के बारे में जान लें। तो टाइम असल में है क्या? तो टाइम को असल में देखा जाए तो टाइम चीजों में होने वाली बदलाव है। टाइम यानी समय हमारे दिमाग की उपज है, हमने ही समय को क्रिएट करा है। सीधे सीधे बात करें तो किसी वस्तु के सापेक्ष में होने वाले बदलाव या किसी वस्तु का मूवमेंट ही समय क्रिएट करता है, और मूवमेंट के परिणाम तो भूत, भविष्य और वर्तमान निर्धारित होता है। बिना किसी मूवमेंट के हम समय के बारे में कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे कि अपने चांद को ही ले लो, हजारों लाखों सालों से बिना किसी लाइफ फॉर्म के एग्जिस्ट करे कोई आंतरिक गतिविधि न होने के कारण इसका कोई अपना इतिहास नहीं है। कोई आदमी वहां पर जाकर यह नहीं बता सकता कि हजारों लाखों सालों पहले वहां क्या हुआ होगा, क्योंकि वहां कोई घटना ही नहीं हुई और न ही कोई घटना करने वाला रहा। तो बिना किसी बदलाव के हम वहां के समय के बारे में कुछ बता नहीं सकते। वहीं धरती का इतिहास हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि यहाँ समय के साथ साथ कई बदलाव आए हैं। समय के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप इस पर बनी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो टाइम ट्रेवल या समय यात्रा असल में है क्या, और क्या समय यात्रा करना संभव है? तो देखा जाए तो हम सब समय यात्रा ही कर रहे हैं। जी हाँ, 1 सेकंड पर सेकंड की दर से हम भूतकाल से निकलकर वर्तमान में एक्टिव हैं तथा वर्तमान से भविष्य की ओर अग्रसर हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम समय से आगे यात्रा कर सकते हैं या पीछे यात्रा कर सकते हैं? तो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के अनुसार समय एब्सोल्यूट है, यह सबके लिए समान गति से बीतता है। मतलब पृथ्वी हो या ब्रह्मांड का कोई भी दूर दराज का ग्रह, समय सबके लिए समान दर से बीतेगा, यह हर जगह समान होगा। परंतु इस बात को गलत साबित किया अपने टाइम के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को बड़ी ही सरलता से डिफाइन करा हुआ है। उन्होंने कहा समय एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है, समय को चेंज किया जा सकता है। आइंस्टीन के अनुसार यदि कोई वस्तु बहुत अधिक गति से मूव करे तो उस वस्तु के लिए समय धीमा हो जाता है, और अगर वह लाइट स्पीड के निकट की गति प्राप्त कर ले तो उसके लिए समय रुक सा जाएगा। मतलब समय पर गति का प्रभाव पड़ता है, जिसे कि हम टाइम डायलेशन कहते हैं। तो इससे एक बात साबित हो गई थी कि समय से आगे यात्रा करना संभव है। आइए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, राम और श्याम। राम को किसी स्पेस मिशन के तहत स्पेस में भेजा जाता है और उसे एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट से भेजा जाता है जिसकी की स्पीड लाइट की स्पीड के तकरीबन हो। तब 10 साल तक यात्रा करने के बाद जब राम धरती पर वापस लौटेगा, तब वह देखेगा कि श्याम की उम्र 20 साल हो गई है, जबकि राम अभी केवल 17 साल और 4 महीने का ही रहा। यानी उसका टाइम श्याम के तुलना में स्लो बीता। इस हिसाब से राम ने श्याम से करीबन 2 साल और 6 महीने आगे यात्रा कर ली और वह एक टाइम ट्रेवलर बन चुका है। टाइम ट्रेवल की यह गणना कोई कोरी कल्पना नहीं है, इसे कैलकुलेशन द्वारा भी प्रूव किया जा चुका है। आप टाइम डायलेशन के इस फॉर्मूले से इसे निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से स्पीड टाइम को स्लो कर देती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण है इंटरस्टेलर मूवी, जिसमें एस्ट्रोनॉट एक ऐसे ग्रह पर लैंड करते हैं जिसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 30% ज्यादा होती है, और यह ग्रह एक ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा होता है 55% लाइट ऑफ स्पीड से, और यह ब्लैक होल भी लाइट के स्पीड के करीब यात्रा कर रहा होता है। तो तब जब यह एस्ट्रोनॉट 3 हफ्तों के बाद वापस पृथ्वी पर आते हैं, तब यहाँ 24 साल बीत चुके होते हैं। जी हाँ, और यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि कैलकुलेशन पर बेस है, और इन्हीं कैलकुलेशनों में गणना की गई है
कि किसी ऐसे ही ग्रह पर बाकी ग्रहों की तुलना में समय लगभग 60,000 गुना धीमा बीतता है और हमें उस ग्रह पर रहकर यह थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि हम इतने स्लो टाइम जोन में हैं। यह अपने आप में एक बहुत अजीब चीज है, राइट? तो इस टाइप से स्पीड टाइम को स्लो कर देती है। समय और भी कई कारणों से प्रभावित होता है, जिसमें से एक ग्रेविटी भी है। जी हाँ, अधिक मास वाले ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व करते हैं, जिस कारण इनकी ग्रेविटी भी अधिक होती है और यहाँ टाइम स्लो बीतने लगता है। पर अब ये स्पेस टाइम है क्या भला, और यह ग्रेविटी का कारण कैसे बनती है? अगर आपको ग्रेविटी पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें, हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो कुछ इन संभव तरीकों से हम समय में आगे यानी भविष्य में यात्रा कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ खामियां भी हैं, कुछ बाधाएं हैं, जिससे कि लगता है कि टाइम ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हमने पहले बात करी कि यदि कोई वस्तु स्पीड ऑफ लाइट के नियर ट्रेवल करे तो वह समय को मात देकर समय से धीमे चलने लगेगा, मीन्स उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। परंतु प्रॉब्लम यहीं पर है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी यात्रा नहीं कर सकता। जी हाँ, कंपेयर करें दुनिया के सबसे तेज गतिमान वस्तु पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट की, जो कि अभी 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। इतनी तेज गति के बावजूद भी यह स्पीड ऑफ लाइट का मात्र 0.0694% ही है। परंतु इतने अधिक रफ्तार में होने के कारण इसके समय में काफी धीमापन आ गया होगा। और यही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए हमें एक और मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार से है कि यदि कोई वस्तु बहुत अधिक तेज गति से मूव करे तो उस वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ साथ बढ़ जाता है। जितनी अधिक स्पीड उतना बढ़ता मास। इसीलिए अगर किसी चीज को बहुत अधिक देर तक बहुत अधिक चाल से गतिमान कराए रखना हो तो बहुत अधिक अमाउंट में फ्यूल की आवश्यकता होगी, लगभग हमारे पूरे सोलर सिस्टम की ऊर्जा के बराबर। या तो अगर कोई चीज मासलेस हो तो ही वह लाइट ऑफ स्पीड के बराबर यात्रा कर सकती है और भौतिकी के नियम उसे ऐसा करने देगा, परंतु मासलेस जैसी कोई भी चीज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। सबका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ पार्टिकल्स को छोड़कर। तो ये थे कुछ बाधाएं जिनसे कि लगता है कि टाइम ट्रेवल करना मुश्किल सा हो जाता है, परंतु मानवों ने हर मुश्किल का भी हल निकाला है। तो शायद आने वाले फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का कोई तरीका निकल आए। तो अभी तक हमने जाना कि हम समय से आगे यानी फ्यूचर में कैसे यात्रा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या हम समय से पीछे जाकर यानी पास्ट में अपने अतीत को बदल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई टाइम मशीन बना दी और आप इस टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट में चले जाते हो और आप अपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी से मिलते हो। और अगर किसी तरीके से आपने अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने से रोक पाए तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि अगर आपके दादाजी आपके दादी जी से नहीं मिल पाएगा तो आपके पिताजी का जन्म कैसे होगा। और यहाँ पर आपके एग्जिस्टेंस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। तो हमारे पास एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। इस टाइप के पैराडॉक्स को हम ग्रैंड फादर पैराडॉक्स कहते हैं। बूट स्टार पैराडॉक्स भी कुछ इसी आधार पर कार्य करता है। तो इस तरीके से तो लगता है कि हम समय से पीछे जाकर यात्रा करना संभव नहीं है। बट 1935 में आइंस्टीन और नेथन रोजन ने मिलकर अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यह मैथमेटिकली प्रूव किया था कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच शॉर्टकट रास्ता बनाना संभव है, जो कि स्पेस और टाइम दोनों को कम कर देता है। और जहां तक पहुंचने में हमको लाखों लाइट ईयर्स लगते हैं, वहां हम बहुत ही कम समय में यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने इसको थ्योरेटिकली प्रूव भी किया था। आसान शब्दों में कहूं तो अंतरिक्ष में दो बिंदुओं के बीच एक सुरंग होती है जो कि स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर के हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि इस थ्योरी को आइंस्टीन और नेथन रोजन ने मिलकर साबित किया था, इसीलिए इसको आइंस्टीन रोजन ब्रिज या वार्म होल भी कहते हैं। कितना अच्छा होता कि अगर हम अपने पास्ट में जा पाते, राइट? अगर आप अपने पास्ट में जा पाते तो आप क्या करते, हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। आप टाइम ट्रेवल पर बनी कई हॉलीवुड मूवीज को भी देख सकते हैं, जिससे आपको इस विषय में अधिक जानकारी मिलेगी।
तो टाइम ट्रेवल पर बनी मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो हमें कमेंट में बता दें। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज भी है जिसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नॉलेजेबल साइंस रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।